चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब महज 4 घंटे में पहुंचेंगे पटना से दिल्ली। जल्द ही 180 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का प्रधानमंत्री पर निशाना। दावा किया गया कि अब उनके झूठे वायदों ने उनकी लोकप्रियता पर ग्रहण लगा दिया है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि 68% लोग बीजेपी के खिलाफ हैं। अगर इनमें से 50% वोट को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके तो पीएम मोदी का जाना तय है। पीएम मोदी का पंजाब दौरा। 24 अगस्त को आएंगे मोहाली। होमी भाभा कैंसर अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। सोनीपत में 900 एकड़ में लगेगी फैक्ट्री। पीएम मोदी 28 को वर्चुअली करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी ने मेडागास्कर, कोमोरोस के राष्ट्रपतियों का व्यक्त किया आभार। दोनों देशों के साथ की भारत के संबंधों की सराहना। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई पर कांग्रेस हमलावर। गुजरात के बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को जेल से रिहा करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। राहुल ने इसे प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में अंतर बताया है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंत्री से पूछा है कि स्त्री का सम्मान केवल भाषणों के लिए है। राजस्थान में बढ़ते अपराध को लेकर केंद्रीय मंत्री हमलावर, बोले कहां है सोनिया राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर में खानाबदोश आबादी से ही नियुक्त होंगे आशा वर्कर्स। जम्मू कश्मीर में खानाबदोश आबादी से ही नियुक्त होंगे आशा वर्कर्स। केंद्र ने 334 की सेवाओं को दी मंजूरी। अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया मेक इंडिया नंबर 1 मिशन। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नागरिकों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान और किसानों को उनकी उपज की सही कीमत देना जरूरी है। मनोज तिवारी का केजरीवाल पर हमला। डीटीसी दिल्ली जल बोर्ड को लेकर उठाए सवाल। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। मनोज तिवारी ने कहा भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर लाल किले से देश की चिंता जाहिर की गई। 2014 से इस पर चोट करने की कोशिश हो रही है। केजरीवाल इस बात से हिल गए हैं। दुनिया के 13 देशों पर है चीन की गंदी नजर। मिलिट्री बेस बना कब्जा करने वाला ड्रैगन का सपना। केंद्र सरकार ने किसानों को दिया बड़ा फायदा। 3 लाख रुपए तक के लोन पर छूट देने की मंजूरी। अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का टेस्ट कर दुनिया को दिखाई ताकत। 6750 किलोमीटर दूर टारगेट का किया खात्मा। सीएम योगी करेंगे कमरिया पुल का उद्घाटन। गोरखपुर से प्रयागराज पहुंचना होगा और आसान। 80 किलोमीटर कम हो जाएगी दूरी। रूस से भारत के तेल खरीदने पर यूक्रेन के विदेश मंत्री की तीखी जवाब। रूस और भारत के बीच हो रही तेल की खरीदारी के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दामित्र कुलेबा ने बड़ा बयान दिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि रूस से जो भी तेल का बैरल भारत पहुंच रहा है उसमें यूक्रेनियन खून मिला हुआ है। गिरिराज सिंह ने साधा निशाना। कहा तेजस्वी के हाथ में होगी बिहार की कमान। नीतीश की नजर पीएम की कुर्सी पर। चीन को बड़ा झटका देगा ताइवान। 80 करोड़ डॉलर की चिप डील कर सकता है रद्द। सीएम एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर आरोप। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सत्ता संभालने से पहले 40 दिनों में उनकी सरकार ने 750 फैसले लिए। शिंदे ने तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे नीति पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में मनमाने तरीके से आदेश जारी किए। 2 करोड़ वाला वादा नहीं है। रोजगार को लेकर तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर तंज। रोजगार के वादे को लेकर बीजेपी लगातार सरकार पर हमले बोल रही है। तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियां देने की बात कही थी, जिसे सीएम नीतीश ने बढ़ाकर 20 लाख कर दिया। इसे लेकर तेजस्वी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा, ये कोई 2 करोड़ वाला वादा नहीं है। टारगेट किलिंग को लेकर ओवैसी ने मोदी सरकार को घेरा। ओवैसी ने घाटी में कश्मीरी पंडितों की हत्याओं की निंदा की और कहा कि केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है। ओवैसी ने कहा, जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने एलजी को नियुक्त किया और वहां की केंद्र सरकार नाकाम साबित हुई है। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।